अगर सातवां लॉर्ड सातवें में ही बैठेगा तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पार्टनर बहुत प्रोस्पेरस पार्टनर होता है, बहुत पावरफुल पार्टनर होता है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का पार्टनर होता है, यानी कि विवाह में मजबूती दिखाता है। इट गिव्स यू द साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी इन द मैरिज। और विवाह में बॉन्डिंग दिखती है। सो इट इज एन एक्सेलेंट प्लेसमेंट फॉर द सेवेंथ हाउस लॉर्ड टू सिट इन द सेवेंथ हाउस। So the partner is very powerful, very prosperous, and has a very strong attitude and personality. अगर सेवेंथ हाउस लॉर्ड किसी का एट्थ हाउस में बैठेगा, the partner will be of a complaining and there will be breaking in marriage. छठा कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ इंटरेस्ट, आठवां ब्रेकिंग है मैरिज में। तो ब्रेकिंग में इंसल्ट, कंप्लेनिंग पार्टनर ऐसा मिलेगा। बट ये पार्टनर काफी अमीर होगा। रीजन भी कि आठवां घर दूसरे का पैसा है। जैसे आपका पैसा दूसरा घर है, कस्टमर का पैसा, तो आपकी स्पाउस का पैसा आठवां है। तो स्पाउस बैठ गई पैसे वाले घर में। तो इसलिए ये इन-लॉज भी इसके काफी अमीर होंगे। ये लड़की भी अच्छे अमीर खानदान से होगी। बट ये दिखाता है विवाह में स्ट्रेस और पीड़ा, ट्रबल्स इन मैरिज। और यहाँ अनएथिकल रिलेशनशिप्स ऑफ पार्टनर्स भी होंगे बिकॉज ऑफ द सीक्रेटिवनेस ऑफ द एट्थ हाउस। तो इनके अनएथिकल अफेयर्स भी हो सकते हैं या रिलेशनशिप्स हो सकती है, क्योंकि सातवां घर रिलेशनशिप है, आठवां घर हिडन है। तो इन लोगों की रिलेशनशिप भी हिडन हो सकती है। अगर सातवां घर नौवे में बैठेगा, सातवां हाउस लॉर्ड नौवे में बैठेगा, द पार्टनर विल बी अ नॉलेजेबल पार्टनर। काफी अंडरस्टैंडिंग होगा, काफी आइडियलिस्टिक होगा, कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला होगा। और शादी के बाद इस व्यक्ति का भाग्य उज्जवल होगा, क्योंकि शादी का स्वामी नौवें भाव में जाके बैठ गया। सो हिज किस्मत और हिज लक will rise after his marriage. विवाह में आइडियलिज्म, आदर्श पत्नी पति, सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस दर्शाता है। और ये रिलीजियस यात्राएं भी बहुत करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं भी बहुत करेंगे। अगर किसी का सेवेंथ हाउस लॉर्ड 10वें हाउस में बैठेगा, द पार्टनर विल बी फ्रॉम एन हाई स्टेटस फैमिली। काफी स्टेटस, काफी नाम, फेम, रिनाउंड फैमिली होगी, रिनोन्ड फैमिली होगी, इन्फ्लुएंशियल फैमिली होगी। बट जहां स्टेटस आता है, थोड़ी ईगो भी आ जाती है। और जो सेपरेशन के भी नंबर है, उसमें 10 भी काफी इंपॉर्टेंस दर्शाता है। तो इसलिए
ये एक सेपरेटिव टेंडेंसी देता है शादी में। इसलिए ईगो क्लैशेस होते हैं इन व्यक्तियों के बीच में। ईगो ही इनके लड़ाई का कारण बनता है। यानी कि जो इनका ईगो प्राइड है, दैट इज द कॉज ऑफ देयर फाइट्स हियर। अगर किसी का 7th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठता है, तो इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति शादी के बाद होगी। और ये व्यक्ति जिससे शादी करेगा दोस्त भी हो सकता है। यानी कि विवाह में पति पत्नी के बीच में दोस्ती जैसा संबंध हो सकता है। So it is a good placement for the 7th house to be in the 11th house for the marriage, क्योंकि इच्छा पूर्ति होती है उस व्यक्ति की। और उसके भी इच्छा पूर्ति शादी के बाद ही होगी। और वो दोस्त भी हो सकता है, कोई सोशल सर्कल में भी हो सकता है आपके। तो अगर 7th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठेगा तो पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है। इस व्यक्ति के जो खर्चे होंगे अपने स्पाउस के प्रति हॉस्पिटलाइजेशन पे काफी होंगे। और ये जो 12वां घर है ये सेपरेशन भी दर्शाता है। यानी कि अब देखेंगे छठा डाइवोर्स है, बट सेपरेशन 12वां है।